एक सच बताओ, तुम्हें वीडियो गेम खेलने या फिर फ़ोन पर इंस्टा स्क्रॉल करने में कभी कोई प्रॉब्लम होती है? बिल्कुल नहीं ना। इनफैक्ट मुझे बिल्कुल डाउट नहीं है कि तुम 2 घंटे या उससे भी ज़्यादा टाइम स्क्रीन के सामने बैठकर ये सब कुछ कर सकते हो, वो भी बिना थके। लेकिन आधा घंटा पढ़ाई करना, उफ़! ये तो काफ़ी मुश्किल लगता है। या फिर 1 घंटा अपने साइड हसल पर काम करना, ये तो उतना अपीलिंग नहीं लगता। जबकि तुम लॉजिकली जानते हो कि पढ़ाई, एक्सरसाइज, कोई स्किल्स या फिर कोई और प्रोडक्टिव काम करने से तुम्हें लॉन्ग टर्म में ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। लेकिन फिर भी तुम वीडियो गेम खेलना, नेटफ्लिक्स या इंस्टा स्क्रॉल करना ज़्यादा पसंद करते हो। अब तुम में से कोई बोल सकते हो कि इन एक्टिविटीज़, वीडियो गेम, इंस्टा स्क्रॉलिंग में ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता, ईज़ी लगता है इसलिए करते हैं। दूसरी तरफ पढ़ाई, जिम, स्किल्स, खुद के बिजनेस पे काम करना, ये सब डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए नहीं करते, खुद को पुश करना पड़ता है, राइट? लेकिन सोचो भाई, दूसरी तरफ कुछ लोग इन्हीं सब काम, पढ़ाई, बिजनेस, स्किल्स पे डेली रेगुलरली काम करते हैं। उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो सवाल ये है, क्या उनका दिमाग अलग से काम करता है? तो इसका आंसर समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा डोपामिन को। डोपामिन को अक्सर लोग प्लेजर मॉलिक्यूल बोलते हैं, लेकिन असल में ये एक डिज़ायर मॉलिक्यूल है, एक मोटिवेशन केमिकल। जब भी तुम्हें कुछ करने का मन होता है, चाहे वो खाना खाना हो, फ़ोन चेक करना हो या फिर पढ़ाई करना हो, सबके पीछे डोपामिन ही होता है। सिंपल शब्दों में कहूँ तो ये तुम्हें एक्शन लेने की एनर्जी देता है और तुम्हारी हैबिट भी बिल्ड करती है। तो भाई डोपामिन बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होता है तुम्हारे हर एक एक्टिविटीज़ के लिए। तुम जो भी करना चाहते हो कर नहीं पाते, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, फोकस टूट जाता है। तुम्हारे सपने तो बड़े हैं लेकिन लेज़ीनेस आ जाती है। इन सब की वजह डोपामिन ही होता है। जो इंसान डोपामिन को कंट्रोल कर लेता है ना, उसको सक्सेसफुल होने के लिए कोई नहीं रोक सकता। जितने भी टॉप 1% लोग हैं, उनको सबको पता है कौन सा चीज़ शॉर्ट टर्म प्लेज़र देता है और कौन सा लॉन्ग टर्म। तो अगर तुम्हें डोपामिन का पावर समझना है तो एक एग्जांपल से समझो। सोचो एक क्लासरूम का स्क्रीन है। एक स्टूडेंट के सामने 2 ऑप्शन रखा गया है। एक तरफ गरम समोसा है और दूसरी तरफ एक बोरिंग मैथ्स की बुक। गेस करो वो स्टूडेंट कौन सा पहला उठाएगा? गेस कर लिए? ऑफ कोर्स समोसा। क्योंकि ब्रेन को ऑलरेडी पता है कि समोसा खाते ही डोपामिन रिलीज होगा। और दूसरी तरफ मैथ्स की बुक, उसका रिवॉर्ड तुरंत नहीं मिलता, इसलिए ब्रेन उसे इग्नोर कर देता है। चलो एक और सिचुएशन लेते हैं। सोचो एक बंदा हर शाम को टीवी के साथ कोल्ड ड्रिंक लेता है। एक बोतल में मज़ा आता है, फिर उसे धीरे धीरे दूसरा बोतल भी चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि ब्रेन टॉलरेंस बना देता है। इसी तरह हाई डोपामिन वाले एक्टिविटीज़ जैसे जंक फूड, गेमिंग, अल्कोहल, कांस्टेंट फ़ोन यूज़, ये तुम्हारे ब्रेन को एडिक्टिव बना देते हैं। और फिर जब तुम लो डोपामिन वाले काम करते हो, पढ़ाई, स्किल्स या किसी साइड हसल पे काम, तो तुम्हारा ब्रेन बोरिंग फील करता है। ये साइकिल डेंजरस है क्योंकि तुम्हारा ब्रेन हमेशा हाई डोपामिन हिट के पीछे भागता रहता है, जैसे कोई एक एडिक्टिव इंसान डोज के पीछे भागता है। इससे होता क्या है, तुम्हारी मोटिवेशन मर जाती है और तुम हमेशा शॉर्ट टर्म प्लेजर के पीछे फंसे रहते हो। तो अब चलो तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है। तुम बताओ, तुम्हें कौन से काम में सबसे ज़्यादा डोपामिन मिलता है? क्या वो मास्टरबेशन है, फ़ोन है या फिर जंक फूड? कमेंट करके बताओ। अब सवाल ये है, आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सिंपल है, 7 डेज डोपामिन डिटॉक्स करो। एक दिन चूज़ करो, उस दिन तुम जितने भी हाई डोपामिन वाले एक्टिविटीज़ है वो नहीं करोगे। क्या? नो फ़ोन, नो सोशल मीडिया, नो जंक फूड, नो गेमिंग, नो म्यूजिक, नो मास्टरबेशन, सब कुछ बंद करो। सिर्फ सिंपल चीज़ें अलाउड हैं। सोशल मीडिया की जगह वॉक करो, मास्टरबेशन की जगह मेडिटेशंस करो। एक पेन और पेपर लो और अपने गोल लिखो, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस लिखो, अपने फैमिली के साथ बैठो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो। शुरुआत में ये सब बोरिंग लगेंगे, लेकिन यही बोरिंगनेस तुम्हारे ब्रेन को रीसेट करेंगे और फिर तुम्हें फिर से यही लो डोपामिन वाले काम में भी इंजॉय, मज़ा आने लगेगा। अब 7 डे फुल डोपामिन डिटॉक्स टफ है, मुझे पता है, क्योंकि लोग यहाँ पर बाथरूम जाते हुए बिना फ़ोन के नहीं जा पाते, तो 7 डेज़ मुश्किल है। तो तुम्हें क्या करना है, एक दिन ट्राई करो। फर्स्ट दिन में तुम जंक फूड अवॉइड कर सकते हो, सेकेंड दिन में तुम फ़ोन, फिर जो भी ज़रूरी है उसी चीज़ के लिए फ़ोन यूज़ करो। फिर तुम तीसरे दिन पूरी तरह से सोशल मीडिया को अनइंस्टॉल कर सकते हो। चौथे दिन में
मास्टरबेशन, फिर गेमिंग, ये सब चीज़ तुम धीरे धीरे करोगे। अगर तुम एक साथ करोगे तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, इसलिए धीरे धीरे डोपामिन डिटॉक्स करो। फिर उससे क्या होगा, तुम्हारा रिसेप्टर रिकवर करने लगेंगे। अगर ये भी टफ लग रहा है तो चलो एक और सॉल्यूशन देता हूँ, रिवॉर्ड सिस्टम। डिफ़िकल्ट चीज़ों को रिवॉर्ड के साथ लिंक करो। हाई डोपामिन वाले एक्टिविटीज़ को रिवॉर्ड बनाओ लो डोपामिन वाले एक्टिविटीज़ के लिए। इससे तुम्हारा ब्रेन सीखता है कि रिवॉर्ड तभी मिलेगा जब तुम डिफ़िकल्ट चीज़ें कंप्लीट करोगे। तो भाई बॉटम लाइन ये है, हम सभी डोपामिन के स्लेव हैं, लेकिन चॉइस तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें डोपामिन लेना है शॉर्ट टर्म प्लेजर से या फिर लॉन्ग टर्म गोल से। जो बंदा डोपामिन पर कंट्रोल कर लेता है वो अपनी लाइफ में भी कंट्रोल कर लेगा। तो तुम्हें और भी ज़्यादा फोकस और डिसिप्लिन चाहिए तो मेरा पिछला वीडियो मंक मोड ज़रूर देखना। मैंने उसमें बताया है कि कैसे तुम डिस्ट्रैक्शन को तोड़कर अपना ब्रेन को लेजर फोकस बना सकते हो। और ये डोपामिन डिटॉक्स का ये पहला पार्ट है। दूसरे पार्ट में मैं तुम्हें कम्प्लीटली प्रोटोकॉल दूंगा कि कैसे तुम डोपामिन डिटॉक्स स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने सपनों पर काम करते रहो।